नहीं सुनिए भाई, ये बात हो गई। घटना स्थल घाटमिका से लाइव शोभ जमाई। ये बात आई है कि आईजी साहब यहाँ आएंगे और हमारे महाराज जी मंत्री जी जो है वो यहाँ आएंगे। वो पहले ये बात थी कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने से पहले से ही सब इंतजार था कि वो उससे पहले आकर के धरना स्थल पे हमारा मेमोरेंडम उन्हीं को दिया जाएगा, ज्ञापन उन्हीं को सौंपा जाएगा। लंबी इंतजार के बाद अब तक नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं। अब आप लोगों के हाथ में है, हमारे मौलाना भी यहाँ मौजूद है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वादा किया था जिस बुनियाद पर सुबह से कल रात से हम लोग मेमोरेंडम बनाने के लिए लगे हुए थे, पूरा नाम मेरा लिया गया, सारा कुछ सबसे सिग्नेचर करवाए गए। आप लोगों के सामने हम लोगों ने किया कि क्या ये न्याय हुआ है अब तक, ये आप खुद तय करें। और इस बुनियाद पर कि क्या हमारी बात वाकई में सरकार तक सही चैनल से पहुंच जाएगी, ये हम इसका इंतजार करेंगे। आईजी साहब का भी और मंत्री जी का जिसका हमसे वादा किया गया था, उसके बाद आप खुद तय करना कि ये बात सही है, जायज है या गलत है। ये हमने आप लोगों के बीच में बता दी। और मौलाना फिर इस पर जो है, चूंकि हमारे बड़े हैं और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इन्हीं के मशवरे से चल रहे हैं, तो जो बात दरपेश यहाँ आई है उसको लेकर साथी जरा इस पर चर्चा भी करें। एक बार का हमें मुख्यमंत्री की इंतजार है, वो यहाँ आएंगे और आना चाहिए। हाँ, ये बात की बात है। बिल्कुल, ये बात शुरू से यहीं पर थी कि मेमोरेंडम तो तभी सौंपा जाएगा जब मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आए। सुन भाई, अगर आप हमारी बात मान रहा है तो आवे, आने में क्या सर, बिल्कुल क्या दिक्कत है? सही बात कह रहे हैं। अगर आप मेमोरेंडम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोई टीम जो आपने गठित की उसके बारे में आपने सब खत्म कर दिया, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के मुलाकात करें, एक मेमोरेंडम ले ले। मेवात के कई क्षेत्र से यहाँ आए हुए लोग हैं, क्या वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? तो हम इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद आए। अब प्रशासन, हम चाहते हैं कि वो बात वहाँ तक पहुँचाए कि जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है किसी लोगों के द्वारा, मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ हालात का जायजा लें और समझे इस बात को। ये हमारे साथियों में से एक हमारे साथी है, ये मुख्तार भाई ऊपर आ जाए, जो बात अपनी कहना चाह रहे हैं। मेरे इलाके के मौजूद लोगों और मेरी कौम के नौजवानों और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले वो लोग जो अमन से, शांति से, मोहब्बत से इस मुल्क में रहना चाहते हैं, आप सबके सामने खड़ा हूँ। बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत चंद बातें कहूँगा, बहुत थोड़ी संख्या में कोशिश करूँगा अपनी बात कहता हूँ। कोई एक पक्ष नहीं है इस मसले को समझने में कि ये धरना है। जिस ईमानदारी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस आजीजी के साथ इन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, उनकी नीयत पर, उनके हर फैसले पर कोई सवाल नहीं उठता किसी भी सूरत में। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने नहीं है। ये जो धरना, ये जो संघर्ष था, जाबिर भाई है, मैं उनके सामने कह रहा हूँ, एक कट्टे पे बैठकर उन्होंने धरना शुरू किया था, एक कट्टे पर, और तमाम तरह की कोशिशें हुई उस कट्टे को हटाने के लिए। मात्र एक कट्टे को, कट्टे का मतलब बोरी, टाट बोले तो हम देसी भाषा हम सब समझते हैं, ऐसे कोई बावले नहीं है। एक बोरी पर बैठकर इन्होंने ये धरना शुरू किया, और उस एक बोरी को भी हटाने के लिए कितनी कोशिशें हुई। उसके बाद हमने अल्लाह से रो के मांगा, हमने कहा अल्लाह अगर ये सच और हक की आवाज है तो अल्लाह तेरे हवाले छोड़ते हैं, तू इसे दबने मत देना। अल्लाह हम तेरे हवाले करते हैं, अगर ये सच और हक की आवाज है तो हमको तू इस पे मुकम्मल जमाए रखना। और अल्लाह अगर हम गलत रास्ते पर हैं, अल्लाह अगर हम भटके हुए हैं, तो तू हमें सही समझता पर। लगातार में रात के समय में, सुबह उठते ही फजर में सारे साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे के सारे साथी इस्तग़फ़ार पढ़े, तौबा करें, जरूर करें कि किसी एक की गलती से इस आंदोलन पर फर्क ना पड़े। मुझ में हजारों कमी हो सकती है, मैंने सारे साथियों से कहा। तो